नमस्कार, मैं जीतन गोल गैंगरेन भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं दौसा लोकसभा में। क्या लग रहा है, क्या माहौल है दौसा में? मोदी कन्हैयालाल निश्चित। मोदी कन्हैयालाल, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि मोदी और कन्हैयालाल जी का माहौल है? आप तो राम मंदिर पे गए थे, कहते थे तारीख बताओ तारीख बताओ। ये कह रहे हैं आप तो राम मंदिर पे नहीं मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये आप कह रहे हैं इन्होंने तो ये कहा था राम काल्पनिक है जी, राम तो काल्पनिक है जी। आज ये राम को बदले जब 370 का विरोध करते हैं। धारा 370 का विरोध कर रहे हैं। चलिए, मोदी नहीं तो कौन प्रधानमंत्री का? विपक्ष के बाद प्रधानमंत्री का कौन चेहरा होगा? के बाद में धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं विकास के नाम पे ठंडन गोपाल। विकास खूब हो रहा है, बताइए, कितनी सड़कें बन रही हैं, एजुकेशन देखो, हेल्थ देखो। सवाल रोजगार का मुद्दा मैन है, महंगाई का रोजगार सरकारी नौकरी रोजगार है क्या? महंगाई दिख रही है, लेकिन गुटके जरदार ये इतने महंगे हो जाते हैं, महंगाई नहीं दिखती इनको। जो अभी झगड़ा हुआ था, भारत के सारे लोग आराम से बाई प्लेन यहाँ वापस आए, उसके लिए इनको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। ईडी को घर भेज देते हैं, ईडी को घर भेज रहे हैं, ईडी को घर भेज रहे हैं, ईडी को घर भेज रहे हैं। ईडी की बात करते हैं, ये तो भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। जवाब दें। इमरजेंसी इसलिए लगाई तो सब कोई था ही नहीं सामने। क्या बात कर रहे हैं आप? एक देश एक कानून, क्या धर्म के हिसाब से कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सांसद कौन बनने जा रहा है? नाम बताइए। पहले मतदान फिर जलवा, पहले मतदान फिर जलवा, पहले मतदान फिर जलवा। नमस्कार, मैं जीतन गोल गैंगरेन भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं दौसा लोकसभा में। यहाँ अपने मुद्दे से मुद्दा कार्यक्रम में दौसा में आम जन से हम बात करेंगे। यहाँ हम नेहरू पार्क के अंदर हम घूमने आए थे, तो यहाँ पे कुछ लोग हमको मिले जो है बात करने के लिए। इनसे हमने कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, क्या है जनता के मुद्दे, किन मुद्दों पर होगा चुनाव। क्या राम भगवान के मंदिर का मुद्दा होगा, धारा 370 का मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा, या बेरोजगारी मुद्दा होगा, या कोई और मुद्दे हैं जो दौसा लोकसभा में छाए रहेंगे? सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या माहौल है साहब दौसा के अंदर? क्या लग रहा है दौसा के अंदर? बढ़िया माहौल चल रहा है। क्या लग रहा है, कौन निकल जाएंगे यहाँ से? यहाँ से निकलने को तो देखो प्रतिद्वंदी दोनों बराबर के साथ जी, बाकी मोदी जी का हिसाब किताब। मोदी जी का हिसाब किताब बोला, क्यों लग रहा है आपको मोदी जी ने ऐसा क्या काम करा है? यहाँ मैं काफी दिन से रह रहा हूँ, मुझे पता है सड़कों की हालत बहुत खराब चल रही है जी। एक पानी की अव्यवस्था इतनी चल रही है, मर रही दुनिया प्यासी। ERCP से फायदा तो होगा। महीने में एक दिन पानी आता है, जी। ये भी टाइम पे टाइम आता है, कोई निश्चित पता नहीं। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है जी। ये आपको पहुँचानी बात है। बिल्कुल जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है दौसा में? मोदी कन्हैयालाल निश्चित। मोदी कन्हैयालाल, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि मोदी और कन्हैयालाल जी का माहौल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जी जो डेवलपमेंट किए हैं जी वो मतलब अनएक्सपेक्टेबल्स हैं। जी जैसे वो अटल टनल बना दी वहाँ, जी पूरे इंडिया के बॉर्डर्स पर जितनी भी सुरंगें बनाई हैं सब A1 बनाई हैं। ERCP का हमारे एरिया के अंदर ताज़ा सैंक्शन की है। DPR भले ना आई हो पर DPR भी आएगी उसकी। जी और इसके अलावा बाकी दल, सामने कोई व्यक्ति ऐसा है भी नहीं कि वो आके प्रधानमंत्री बनने लायक सीट पे तो लड़े। जी। कांग्रेस खुद इतनी सीट पे लड़ी नहीं रही है। बातों को विरोध करने के लिए है कि यहाँ पे पहले उनके पास चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, बताइए। हाँ बताइए, आप बताइए, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखो ERCP में जो इन्होंने किया, ये पता नहीं कितना पानी आएगा नहीं आएगा। ये कहते हैं समझौता होगा, समझौता होगा, क्या समझौता होगा? इनकी टेबल पे हुआ जी, इन्हीं के मन में हुआ, जनता के लिए कोई समझौता नहीं हुआ। पानी की समस्या वो की वो है, सड़कें कोई बनी नहीं है। विकास की बात करते हैं तो विकास तो क्या है कि अब इनके पास मूलभूत मुद्दे तो रहे नहीं थे, तो टनल बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, तो जब पैसा है भारत के पास तो फिर बनाएंगे, इसमें क्या बात है? पहले के मूल मुद्दे थोड़े थे, जब IIM स्थापित करना था, कॉलेज खोलने थे, वो थे। आज इनके पास इनको खोलने के कितने स्कूल खोले, कितने बांध बनाए, इनसे पूछो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं ये। आप तो राम मंदिर पे गए थे, कहते थे तारीख बताओ तारीख बताओ। ये कह रहे हैं आप तो राम मंदिर पे नहीं मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये कह रहे हैं। राम ये लेके आए क्या? राम तो पहले से सबके मन में बसे हुए हैं। ये कहते हैं राम महिला है, राम तो पहले से मन में बसे हुए हैं। बैठिए,
ये लगा रहे थे यहाँ पे ही नहीं इन्होंने तो ये कहा था राम काल्पनिक है जी राम से तो काल्पनिक है जी। आज ये राम को बदले जबरदस्ती राम को बदले धारा 370 का धारा 370 का विरोध कर रहे हैं। 370 की एक धारा हटी है वहाँ पर, और क्या है वहाँ पे, क्या आपके हिसाब से धारा 370 इसके 370 से क्या रोजगार आ गया, क्या क्या महंगाई कम हो गई, क्या आज भी महंगाई रोजगार तो पहले भी, महंगाई तो पहले भी थी। जाके वहाँ कौन रहेगा, यहाँ का आदमी वहाँ जाके रहेगा। धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं? धारा तो हटनी चाहिए। हटनी चाहिए। 70 साल से कांग्रेस ने क्यों नहीं हटाई? ये कानूनी मसले हैं, ये तो कानूनी पेचीदगी है, हटनी चाहिए। ये कानूनी पेचीदगी है जो अपने कानूनी का है कि पैसे समझौता हुआ पैदा ही था। इन्होंने की थी उसको इतिहास की पूछो इनसे अगर कुछ पता हो ये तो। इतिहास एक इनको समझौता पता नहीं हुआ है, था, फिर ये आ जाते जिसके हैं साहब तहत हमें। 370 चीन में दम ही नहीं थी, आग लग जाएगी हिंदुस्तान में, ये कर रहे थे। अब भी कह रहा है आग लग जाएगी, अब भी कह रहा है आग लग जाएगी। अब जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। उसमें प्रिविलेज दिए गए थे। राष्ट्रीय अगर पार्टी इतिहास है। की बात करते हो तो इतिहास 370 आज से नहीं था, पहले से क्या था। क्या लग रहा है? दौसा का माहौल क्या लग रहा है? का माहौल बढ़िया है, दोनों पार्टियों का बढ़िया चल रहा है। जी कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? क्या लग रहा है? जीतेगा मोदी का ही फैक्टर काम मोदी फैक्टर काम करेगा। मोदी क्यों फैक्टर लग काम रहा है? राम मंदिर धारा 370 ये कह रहे हैं। मैं हाँ बोलिए क्या कल यहाँ दौसा आए थे कल और की उनका रैली रोड ठीक शो ही में थी, देख बिल्कुल। काफी बहुत अच्छा। बढ़िया, अच्छा कल लोगों की में उत्साह रैली था। में आदमी नहीं थे। आपने देखा ही नहीं, आप घर से भीड़ नहीं निकलते थी। आप देखने गए थे? हम यहाँ थे, यहीं मौजूद थे ना, थे। मौजूद थे हम तो। आप खुद भी देखने गए हाँ, थे? यहीं थे। मोदी से प्यार तो आप भी करते हैं। देखने प्यार गए तो थे। हर नागरिक को करना चाहिए देश को। एक बात बताओ, बहुमत के लिए 272 कैंडिडेट चाहिए जी चाहिए हाँ जी जी 272 ठीक है ठीक है। इन्होंने इतने कैंडिडेट खड़े ये कह रहे थे तो कैंडिडेट ही कांग्रेस ने खड़े नहीं करे। चलिए मोदी नहीं तो कौन प्रधानमंत्री का? विपक्ष के बाद प्रधानमंत्री का कौन चेहरा होगा? एक नाम बताएं। ये तो जब चुन के आएंगे, जब चुनेंगे मतलब सब पहले भी आप काबिलों के नाम बता दें। आप काबिलों के नाम काबिल है बता दें। हिंदुस्तान 5 में, नाम हर बता दें। नेता 5 नाम हर बता दें। नेता काम काबिल है। पहले भी यही कहते थे कि ये नहीं तो कौन। एक तो 5 नाम बता दें। 5 नाम बता दें। एक नहीं, मैं तो 5 नाम पूछ रहा हूँ। 5 नाम बता दें। 77 में जनता दल जीता, जब जी उनके साहब। पास प्रधानमंत्री डिक्लेयर था। उन प्रधानमंत्रियों को कोई जानता ही नहीं। क्या मोदी के बाद में कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा क्या? देखिए क्या मोदी ने 150 साल की ले रखी है क्या आप ये गारंटी? कह रहे हैं, ये बीजेपी का कोलिब्रेशन में नहीं थी क्या? राम मंदिर की बात कर, धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं विकास के नाम पे ठन गोपाल। विकास खूब हो रहा है, बताइए कितनी सड़कें बन रही हैं, एजुकेशन देखो, हेल्थ देखो, हेल्थ देखो, सड़कें देखो। आज हर हाईवे देखिए आप, दुनिया भर का टोल वसूल घर कर रहे घर हैं। जो टोल से तो क्या है, जब टोल टोल की देते हैं वजह तो से ही क्या गुजारा होगा, कहते उसमें क्या बात है। आज आज इतने तो 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा था। दौसा को सौगात मिली। पेट्रोल बज रहा है, दौसा को बज रहा है इतने तो। दौसा को बिना मांगे मेडिकल कॉलेज दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। कोई हर नहीं बात। डिस्ट्रिक्ट दिया तो में केंद्र दिया ने मानते हैं। अरे केंद्र ने योजना के तहत दिया क्या? हमारे पास अलग से ये एहसान योजना किया है क्या? तो सरकार तो की। दिया तो है ना। विकास का मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा नहीं है। यहाँ से 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। जी बताइए। समय के अनुसार विकास तो होगा। बच्चा छोटे से बड़ा होता है। मैंने बड़ा कर दिया, आप मत करो तो बड़ा तो होगा। जी। आप क्या समझ रहे हो? तो विकास तो होगा, ये कोई बात नहीं है। सरकार लेट करे तब भी होगा, जल्दी करे तब भी होगा। तो विकास के लिए ऐसा सवाल कुछ नहीं है। रोजगार का मुद्दा मैन है, महंगाई का ये रोजगार की बात करते हैं ना। मेरे को एक बात बताओ, रोजगार सरकारी नौकरी रोजगार है क्या? हाँ? ये रोजगार नहीं जो आप कर रहे हो। कितने ठेले इनसे मतलब पूछो आप, एक बात कितने बताओ, ठेले कमा रहे हैं? अगर आप कुछ भी आप नहीं ये करना लाइन लग रही है चाहोगे, ठेलों की, उनसे पूछे तो कितने पूछे कमा रहे मारोगे, हैं। उसमें क्या बात है? जी। मतलब हर आपको बिजनेसमैन फोकस से चाहिए, पूछे क्या कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। सरकारी नौकरी चाहिए, जिसमें आपको कुछ आज भी वहाँ नहीं जाकर के करना देखो कितनी उसमें भीड़ है। रोजगार कहते हो आप। महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। कमाई बढ़ी है। कमाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है। अरे बहुत ही चल रहे और हैं। देशों में भारत में कोई महंगाई नहीं है। ये सब हमारे और राज्य देशों में में काफी लगे महंगाई थे है। और सबके पेट भरे, इसलिए आज भाषण दे रहे हैं। वरना ये भाषण देने काबिल नहीं रहते। ये तो हमारे राज्य में हुए थे। आज क्या है? बैठे बैठे आप बैठे बैठे। इनको महंगाई दिख रही है, लेकिन गुटके जरदार ये इतने महंगे हो जाते हैं, उसकी महंगाई नहीं दिखती इनको। पेट्रोल की महंगाई जरूर दिखेगी इनको। इनको पेट्रोल की दिखती है महंगाई, अनाज की दिखती है। ये मॉल में जाते हैं सबको अंधे हो जाते हैं शायद। जब तक नन्ना पैसे अरे, जाएंगे उसका जब तक नन्ना पैसे
पैसे का भुगतान 1 रुपये करके आएंगे, 1000 रुपये का रास्ता कर आएंगे, वो महंगाई नहीं है। पार्टी थी पैसे वालों की है। मोदी जी ने पूरे देश को एकात्मता के सूत्र के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से बांधा है और इसका मोदी जी की किसी भी प्रकार से जो मोदी जी ने काम किया है उन कामों में किसी प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना इस कदर भरी है कि उसकी कोई व्यक्ति जो भारत में सामान्य व्यक्ति है वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम लोग भी ये कल्पना नहीं करते थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होगा कि देश में हो चाहे विदेश में हो हमारा नाम और झंडा इतना ऊपर करेगा कि कहीं भी इंडियन व्यक्ति जाता है। जो अभी झगड़ा हुआ था भारत के सारे लोग आराम से बाई प्लेन यहाँ वापस आए, उसके लिए इनको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। मोदी जी की बुराई करनी है इनको, तो बस मोदी जी को गाली निकालनी है। और जिसने बांग्लादेश को पूरे विश्व कले तो अलग कर दिया था। ये कह रहे हैं ईडी को घर भेज देते हैं, ईडी को घर भेज रहे हैं, ईडी को घर भेज रहे हैं, ईडी को घर भेज रहे हैं। केजरीवाल अंदर कर दिया। ये तो ईडी अपना काम कर रही है, उसमें क्या बात है? इन्होंने बहुत महंगाई खाई है, अब वो महंगाई बंद हो गई, नहीं बहुत महंगाई बंद हो गई, रात हो रही है इनको, हमारी इनका कमीशन बंद हो गया। महंगाई बंद हो गई। सभी नेताओं को ईडी लगा करके सीबीआई लगा के अंदर कर रहे हैं, टेरर पैदा कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप जब ईडी की बात करते हो ये क्या भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी? जवाब दें। इमरजेंसी इसलिए लगाई तो उस समय कोई था ही नहीं सामने। क्या बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड, कुर्सी चली गई थी एक सेकंड। इंदिरा गांधी ने घोषित इमरजेंसी लगाई। आप कह रहे हैं इमरजेंसी अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। इंदिरा गांधी की घोषित जी। आज के इस लोकतंत्र से वो इमरजेंसी बढ़िया थी। अरे वाह, कि जो क्या नाम जनता को राहत मिली थी उसमें। ये आज जो लोकतंत्र खतरे में है, ये सारी संस्था को आज लोकतंत्र को देखते हुए, आज के लोकतंत्र को देखते हुए वो इमरजेंसी बढ़िया थी। चलिए ये कह रहे हैं इमरजेंसी सही थी, इमरजेंसी सही थी, इनके लिए सही थी इमरजेंसी। हाँ सही थी और ये चाहते हैं कि आज भी इमरजेंसी लगे। चलिए एक बात, एक सेकंड बात करते हैं। स्वच्छता की बात कर रहे हैं, सही है या नहीं है? काय की स्वच्छता है? यहाँ जाके देखिए, यहाँ पे जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। यहाँ के विधायक कौन है? लाखों करोड़ों रुपया खा गए स्वच्छता के नाम पे। यहाँ के लोकल लीडर खा गए। और नाम बताएं। नगर पालिका किसकी है? यहाँ पे किस पार्टी की है? सब नगर पालिका सब नगर पालिका किस पार्टी की है? नगर हमारी पालिका पार्टी की है। आज है, वो तो पहले तो वही थी बीजेपी की। आज है बीजेपी, पहले थी कांग्रेस की है। ये कह रहे हैं नगर पालिका। पहले और एमएलए की आज है। चलिए एक सेकंड। कांग्रेस ने तो टाइलें लगवा दी, सड़कें अच्छी करवा दी, नालियां बनवा दी। इन्होंने कुछ नहीं करवाया। एक देश एक कानून, सही है नहीं? एक देश एक कानून, एक विधान एक निशान। आप सीधा जवाब दें। एक सेकंड भैया, विविधताओं से भरा एक देश एक कानून, सही है गलत है? एक देश एक कानून होना मैं चाहिए। भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक देश एक कानून, सही है नहीं? होना चाहिए। धर्म के हिसाब से विविधता इस देश में नहीं है। धर्म के हिसाब से कानून में परिवर्तन होना चाहिए। इनको इतना ही पढ़ा है, इतना क्या धर्म के हिसाब से कानून में परिवर्तन होना चाहिए? धर्म के हिसाब से होना चाहिए कानून? धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए कानून। धर्म में कोई लड़ना आप देखिए बात, मेरा सीधा सा प्रश्न है, ये आने वाले मुद्दों की बात कर रहा हूँ। एक देश एक कानून, क्या धर्म के हिसाब से कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कानून सभी नागरिकों के एक होना चाहिए। कानून सभी नागरिकों के लिए होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो जरूरी है। नियंत्रण कानून यदि जरूरियत होना ही चाहिए। मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है। मैनिफेस्टो में इनके में है। बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण पे कह रही है। नसबंदी कांग्रेस ने बीजेपी क्या कह रहे हैं? नसबंदी कांग्रेस ने लागू की। क्या जनसंख्या क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कांग्रेस ने तो एक सेकंड, आज भी मैं आप पंच वार्ड मेंबर सबके ऊपर। और भैया पीछे लो जाओ थोड़े। भी जनसंख्या आज भी 2 के कानून लागू किया कांग्रेस ने किया। क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी जैसा कानून होना चाहिए? आपको लगता है नसबंदी होना चाहिए? नसबंदी होना चाहिए। क्या नसबंदी आज तो जबरन चला के कराते लोग। चला के कराना, जबरन नसबंदी का कानून होना चाहिए। नसबंदी का नहीं होना चाहिए। 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके बच्चे नहीं थे, उनकी नसबंदी हो गई। जबरन नहीं होना चाहिए। स्वीकार करते नहीं करते? आप नसबंदी कानून की स्वेच्छा से 10 से 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनकी जबरन नसबंदी की गई।
नीचे इम्प्लीमेंटेशन में कोई दोष रहा होगा। अरे मैं साहब परिवार नियोजन मैंने करवाया। जब स्वच्छ भारत की बात करता हूं तो आप नीचे इम्प्लीमेंटेशन को मानते नहीं हैं। जब एक सेकंड अरे भैया एक सेकंड, जब मैं स्वच्छ भारत की बात करता हूं तो आप नीचे इम्प्लीमेंटेशन को नहीं मान, उसके लिए तो मोदी को दोषी मानते हैं, और जो आपकी कांग्रेस की योजना होती है नीचे दोषी है और क्या वो थोड़ी आते हैं यहाँ पे करने के लिए। चलिए एक बात करते हैं, जातिगत व्यवस्था में यहाँ की लोकल परेशानियों को कांग्रेस करेंगे जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आपस में जात पात में बांट रही है लोगों को, क्या कहेंगे? जात पात नहीं बांट। जातिगत जनगणना का मतलब क्या है बताइए बताइए। ये तो देश ही जातियों पे बसा हुआ है। आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। जनगणना कब हुई है? चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, वो अभी तक नहीं हुई। आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जो सही योजना सबल हो गए, आंकड़े होंगे, सक्षम हो गए, उनको हटा करके जो वास्तव में सही किसी आंकड़े भी होने जाति चाहिए। धर्म का हो, यदि वो पिछड़ रहा है तो उसको संबल दिया जाए। और जो आंकड़े सही खूब होने 3 तलाक कानून हुआ सही है, प्रश्न में बारे में समर्थन हमको तो 3 मालूम तलाक नहीं है। पे क्या कहेंगे? हमें मालूम चलिए नहीं है, बताइए हमारे इसके अलावा आपको क्या लगता है लोकल क्या मुद्दे जिन पे आप दौसा के अंदर काम होना चाहिए? यहाँ पर तो मेन तो धार्मिक पानी की बहस है, पानी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा पानी। क्या किन मुद्दों का? पानी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा होना चाहिए। पानी का मुद्दा होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यहाँ का पानी का मुद्दा है। पानी का मुद्दा है, बस मेन पानी का मुद्दा है। बाकी हमको धर्म की राजनीति बड़ा यहाँ पानी का मुद्दा है। चलिए लास्ट एक शब्द में नाम पूछूंगा, एक शब्द में लाऊंगा, लास्ट बात को खत्म करेंगे, उसके बाद अपन सब लोग कुछ एक कॉमनली बात करेंगे। एक बार सांसद कौन बनने जा रहा है दौसा का? नाम बताएं कन्हैया लाल। आपके हिसाब से, मुरारीलाल, आपके हिसाब से, आपके हिसाब मुरारी लाल। आपके हिसाब से, कन्हैया लाल, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से। अब अपन यहाँ पे हम दौसा में मौजूद थे। अच्छा इस बात से तो हम सब सहमत है कि सबको वोट देना चाहिए। ठीक है, हम सब लोग दूर हट जाए, और सबको देना चाहिए। हम लोग 3 बार बोलेंगे। मैं 1 2 3 बोलूंगा, हम सब लोग 3 बार बोलेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है ना जी? 1 2 3 पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। थैंक यू दौसा।